तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में 1857 क्रांति से संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं तथा बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर एक है, 1798 में किसने सबसे पहले सहायक संधि की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन एक दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन दो दे रखा है चार्ल्स मेटकोप, ऑप्शन तीन दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन चार दे रखा है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्रित पर्सन। तो 1798 में सबसे पहले जो सहायक संधि की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और जो ये सहायक संधि थी, इनको जो वास्तविक रूप देने का जो कार्य किया था, सहायक संधि को जो वास्तविक रूप देने का कार्य किया, वास्तविक रूप देने का जो कार्य किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड और चार्ल्स मेटकोप ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन एक दे रखा कोटा, ऑप्शन दो दे रखा टोंक, ऑप्शन तीन दे रखा धौलपुर, ऑप्शन चार दे रखा करौली, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली जो रियासत थी वो थी करौली रियासत। कौन सी थी? करौली रियासत। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और करौली रियासत के उस समय के जो शासक थे वो थे तत्कालीन शासक वो थे हरबख्शपाल। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रेजिडेंट ऑफ राजपुताना पद के लिए चुना गया? ऑप्शन एक दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन दो दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन तीन दे रखा है डेविड डॉक्टर लोनी, ऑप्शन पांच दे रखा है ऑप्शन चार दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो रेजिडेंट ऑफ राजपुताना के लिए चुना गया था डेविड डॉक्टर लोनी को। किसको? डेविड डॉक्टर लोनी। ये इस प्रकार से है, डॉक्टर लोनी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन एक दे रखा करौली, ऑप्शन दो दे रखा कोटा, ऑप्शन तीन दे रखा सिरोही, ऑप्शन चार दे रखा जैसलमेर, ऑप्शन पांच दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली जो अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। और प्रथम रियासत थी करौली। प्रथम रियासत कौन सी थी? प्रथम रियासत तो करौली थी। और अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम रियासत थी सिरोही। इन्होंने की थी 11 सितंबर 1823 को और इन्होंने की थी 15 नवंबर 1817 को। 15 नवंबर 1817 को। इस समय करौली के शासक थे हरबख्शपाल और सिरोही के शासक थे महाराजा शिव सिंह। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन एक दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन दो दे रखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन तीन दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन चार दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजीजी। कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ऑप्शन एक दे रखा है जॉन वेलकम, ऑप्शन दो दे रखा है चार्ल्स मेटकोप, ऑप्शन तीन दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन चार दे रखा है मेजर डाइनिंग, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और राजस्थान का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, और राजस्थान का प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, प्रथम एजीजी इसको लिख सकते हैं, वो था मिस्टर लोकेट। प्रथम तो ये थे। और 1857 क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन एक दे रखा है 4, ऑप्शन दो दे रखा है 5, ऑप्शन तीन दे रखा है 6, ऑप्शन चार दे रखा है 7, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में थी 6 सैनिक छावनियां। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन सी थी? पहली थी नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, तीसरी थी एरिनपुरा,
चौथी खेरवाड़ा, पांचवी देवली टोंक, देवली टोंक, और छठी थी नीमच एमपी, नीमच एमपी। उस समय नीमच जो था वो राजस्थान में था, वर्तमान में ये क्या है, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर रहेगा 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा, 6 सैनिक छावनियां थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है मिस्टर लोकेट को, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, ऑप्शन 3 दे रखा है चार्ल्स मैडकॉक को, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी प्रथम था मिस्टर लोकेट। कौन था, मिस्टर लोकेट। और जो 1857 क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय एजीजी था, एजीजी वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति 1817-18 की संधियों के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन 1 दे रखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 दे रखा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 दे रखा है लॉर्ड एस्टिंग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 1817-18 की जो संधियों के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक तो 1817-18 और एक 1857 की क्रांति, क्रांति के समय, क्रांति के समय, और एक है अपना 1817-18 की संधि के समय, संधि के समय। 1817-18 की जो संधियों के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एस्टिंग। कौन था, लॉर्ड एस्टिंग। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, लॉर्ड एस्टिंग ने राजपुताना के शासकों से संधि की वार्ता करने के लिए किसे नियुक्त किया। ऑप्शन 1 दे रखा है चार्ल्स मैडकॉक, ऑप्शन 2 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 3 दे रखा है डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन 4 दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो थे 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी, एजीजी, और डेविड ऑक्टरलोनी थे रेजिडेंट फॉर राजपुताना, रेजिडेंट फॉर राजपुताना, राजपुताना। और लॉर्ड एस्टिंग ने राजपुताना के जो शासक थे उनसे संधि करने के लिए जो नियुक्त किया था वो किया था चार्ल्स मैडकॉक को। तो चार्ल्स मैडकॉक ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को छोड़कर, बांसवाड़ा को छोड़कर सहायक संधि करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बांसवाड़ा को छोड़कर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स मैडकॉक। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए जो थे वो थे जॉन वेलकम, जॉन वेलकम ने इनकी सहायक संधि करवाई थी। तो एक तो है चार्ल्स मैडकॉक और एक है जॉन वेलकम। चार्ल्स मैडकॉक ने अधिकतर जो राजपूत शासक थे उनसे संधि करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद में अगला, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले स्थापित होने वाली सैनिक छावनी कौन सी थी। ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन 3 दे रखा है खेरवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है एरिंगपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है खेरवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान में सबसे पहले स्थापित होने वाली जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद। सही आंसर रहेगा इसका नसीराबाद। इसके बाद में इनका जो स्थापना क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो नसीराबाद स्थापित हुई, इनकी इसकी स्थापना हुई 1803 में अजमेर में। इसके बाद में 1822 में हुई ब्यावर की। इसके बाद में एरिनपुरा की हुई 1834 में, एरिनपुरा जो पाली में है। और खेरवाड़ा की जो हुई थी 1841 में, यह है उदयपुर में। और 1841 के बाद में एक है देवली टोंक, देवली टोंक, एक है नीमच, इसकी भी हुई है 1855 में, और इसकी भी हुई है 1855 में। सही आंसर इसका रहेगा, राजस्थान में जो सबसे पहले स्थापित होने वाली सैनिक छावनी है वह कौन सी है, नसीराबाद। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एरिनपुरा छावनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1 रखा 1803, ऑप्शन 2 रखा 1822, ऑप्शन 3 रखा 1834, ऑप्शन 4 रखा 1841, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। 1803 में नसीराबाद की, नसीराबाद की, 1822 में ब्यावर अजमेर की, 1834 में एरिनपुरा की, और 1841 में खेरवाड़ा की। और 1855 में एक तो बच गई टोंक देवली और एक बच गई अपने नीमच।
तो ये इनकी स्थापना क्रम है। सही आंसर इसका रहेगा एरिनपुरा जो छावनी है उसकी स्थापना हुई है 1834 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थानी किस सैनिक छावनी में विद्रोह नहीं हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है एरिनपुरा, ऑप्शन 2 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 3 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 4 दे रखा है खेरवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान की जो एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर, एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर, जो दो सैनिक छावनियां थी, इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नसीराबाद में एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। और नसीराबाद में हुआ 28 मई 1857 को। और टोंक और नीमच, टोंक में हुआ था, टोंक देवली में अपने पास में हुआ विद्रोह 5 जून 1857 को, 5 जून 1857 को। खेरवाड़ा और ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह किस सैनिक छावनी में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है एरिनपुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 4 दे रखा है नीमच, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 1857 क्रांति में जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो हुआ था नसीराबाद सैनिक छावनी में। और हुआ कब था ये हुआ था 28 मई 1857 को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है मैकमोहन, ऑप्शन 1 दे रखा है मैकमोहन, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर ईडन, ऑप्शन 3 दे रखा है मेजर सावर्स, ऑप्शन 4 दे रखा है मॉरिसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे पीए, इनको शॉर्ट में बोलते थे पीए, और एक थे एजीजी। एजीजी अलग थे और पीए अलग थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1857 क्रांति के दौरान जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। एक तरफ देख लेते हैं हम, एक तरफ रियासत है और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। तो मेवाड़ के थे, मेवाड़ के मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। जो भरतपुर के थे वो थे मॉरिसन, भरतपुर के मॉरिसन। जयपुर के जो थे वो थे मेजर ईडन, जयपुर के कौन थे? मेजर ईडन। तो कोटा के थे मेजर बर्टन, और मारवाड़ के थे मैकमोहन। एक बार में ये सारे एक जगह लिख दिए मैंने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 1857 क्रांति के दौरान मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कब नसीराबाद में विद्रोह हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 28 मई 1857 को, ऑप्शन 2 दे रखा है 3 जून 1857 को, ऑप्शन 3 दे रखा है 10 मई 1857 को, ऑप्शन 4 दे रखा है 5 जून 1857 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ वो हुआ 28 मई 1857 को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नसीराबाद में सबसे पहले किस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? ऑप्शन 1 दे रखा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 2 दे रखा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन 3 दे रखा बॉम्बे लासर्स, ऑप्शन 4 दे रखा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो नसीराबाद में जो सबसे पहले विद्रोह किया था वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, नसीराबाद के विद्रोह में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए? ऑप्शन 1 दे रखा है न्यूबरी और स्पोर्टिसुड, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर सावर्स, ऑप्शन 3 दे रखा है मैकमोहन, ऑप्शन 4 दे रखा पिचार्ड, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो नसीराबाद के जो विद्रोह हुआ था उसमें न्यूबरी और स्पोर्टिसुड मारे गए। और एक इनमें कैप्टन हार्डी ये और कैप्टन लोग ये दोनों घायल हो गए इसके अंदर। और कर्नल पेनी, एक थे कर्नल पेनी, इनकी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। और न्यूबरी और स्पोर्टिसुड इसमें मारे गए थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कब भरतपुर में विद्रोह हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 28 मई 1857, ऑप्शन 2 दे रखा 10 मई 1857, ऑप्शन 3 दे रखा 31 मई 1857, ऑप्शन 4 दे रखा 3 मई 1857, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो भरतपुर में जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 31 मई 1857 को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3।
इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पॉलिटिकल एजेंट को भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा? ऑप्शन 1 दे रखा है मॉरिसन, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर ईडन, ऑप्शन 3 दे रखा है मैक मोशन, ऑप्शन 4 दे रखा है मेजर बटन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, उनको विद्रोह के दौरान इनको भरतपुर छोड़कर भागना पड़ा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। मेजर ईडन थे, वो थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के पीए, जयपुर के पीए। मैक मोशन थे जो वो मारवाड़ के थे, मारवाड़ के पीए। और मेजर बटन थे, ये थे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट पीए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है हीरा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बख्तावर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है गोकुल चंद्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो नीमच का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था हीरा सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हीरा सिंह। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर था एक कर्नल, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर सैनिकों को वफादारी की कसमें दिलाई, सैनिकों को वफादारी की कसम खिलाई। तो यहाँ पर एक सैनिक थे मोहम्मद अली बेग, तो उन्होंने जो मोहम्मद अली बेग ने ये कसम खाने से मना कर दिया, और उसके बाद में हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कब नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? ऑप्शन 1 रखा 28 मई 1857, ऑप्शन 2 रखा 10 मई 1857, ऑप्शन 3 रखा 31 मई 1857, ऑप्शन 4 रखा 3 जून 1857, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो 28 मई 1857 को तो विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कहां पर हुआ? नसीराबाद में। 31 मई 1857 को हुआ भरतपुर में, और 3 जून 1857 को हुआ नीमच में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा 3 जून 1857। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, नीमच से बचकर भागे अंग्रेजों की किस रियासत ने सहायता की? ऑप्शन 1 रखा मारवाड़, ऑप्शन 2 रखा कोटा, ऑप्शन 3 रखा मेवाड़, ऑप्शन 4 रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो नीमच से बचकर भागे अंग्रेजों की सहायता की थी मेवाड़ रियासत ने। किसने की थी? मेवाड़ रियासत ने। मेवाड़ रियासत के जो पीए थे, मेजर सावर्स, इन्होंने मेवाड़ की सैनिक सहायता से उन अंग्रेज अधिकारियों को सुरक्षित बचाया, और जो पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया उनको। और इनका जो संरक्षक नियुक्त किया ना सैनिकों का एक संरक्षक नियुक्त किया था, वो थे गोकुल चंद्र मेहता को इनका संरक्षक नियुक्त किया, गोकुल चंद्र मेहता। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 रखा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 रखा संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 रखा जवान सिंह, ऑप्शन 4 रखा स्वरूप सिंह, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय, और इन्हीं के समय मेवाड़ में सती प्रथा और डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा, डाकन प्रथा पर रोक लगी, और इन्होंने ही विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी उसका पुनर्निर्माण करवाया। 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन 1 रखा टोंक, ऑप्शन 2 रखा झालावाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 4 रखा बूंदी, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक रियासत। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस रियासत की महिलाओं की भूमिका 1857 क्रांति में सक्रिय मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 2 दे रखा है करौली, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 4 दे रखा भरतपुर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो किस रियासत की महिलाओं की भूमिका 1857 क्रांति में सक्रिय थी? वो थी टोंक रियासत। और ये पता चलता है मोहम्मद मुरीद का एक नाटक लिखा था उन्होंने, कि नाटक आजमाइश से इस बात का पता चलता है, आजमाइश नाम का एक नाटक था, उससे पता चलता है कि जो टोंक और देवली का जो विद्रोह था उसके अंदर महिलाओं की भूमिका सक्रिय थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देवली टोंक का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा अमीर पिंडारी, ऑप्शन 2 दे रखा फारूक खान, ऑप्शन 3 दे रखा
नवाब वजीरुद्दौला, ऑप्शन 4 दे रखा है मीर आलम खां, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो देवली टोंक का जो विद्रोह हुआ वो हुआ मीर आलम खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? मीर आलम खां के नेतृत्व में। और टोंक के जो शासक थे उस समय, टोंक के नवाब थे, टोंक के नवाब थे नवाब वजीरुद्दौला। इन्होंने तो दिया अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ साथ दिया। और मीर आलम खान जो थे वो इनके सेनापति थे। नवाब वजीरुद्दौला के कहते हैं सेनापति, वजीरुद्दौला के सेनापति थे। लेकिन इन्होंने साथ दिया क्रांतिकारियों का। किसका साथ दिया इन्होंने? क्रांतिकारियों का। और नवाब ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस नाटक से पता चलता है कि देवली विद्रोह में महिलाओं की भूमिका सक्रिय थी? ऑप्शन 1 दे रखा है आजमाइश, ऑप्शन 2 दे रखा है लैला मजनू, ऑप्शन 3 दे रखा है भानुकीर, ऑप्शन 4 दे रखा है तमाशा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो जो पता चलता है वो चलता है आजमाइश नाटक से। किससे चलता है? आजमाइश नाटक से। और इसको लिखा किसने है? मोहम्मद मुरीद ने। मोहम्मद मुरीद के नाटक से पता चलता है। मोहम्मद मुरीद ने इसको लिखा है आजमाइश, और इससे पता चलता है कि देवली विद्रोह में महिलाओं की भूमिका सक्रिय थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन 2 दे रखा है फारूक खां, ऑप्शन 3 दे रखा है नवाब वजीरुद्दौला, ऑप्शन 4 दे रखा है मीर आलम खां, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो 1857 की क्रांति के समय जो टोंक के नवाब थे वो थे नवाब वजीरुद्दौला। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और सेनापति कौन थे इनके? मीर आलम खान, जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए। ऑप्शन 1 दे रखा है मेजर बटन, ऑप्शन 2 दे रखा है मेजर सावर्स, ऑप्शन 3 दे रखा है मेक मोशन, ऑप्शन 4 दे रखा है मेजर ईडन। तो 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो थे मेक मोशन। कौन थे? मेक मोशन। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मेक मोशन। मेजर बटन कहाँ के थे? कोटा के पीए, कोटा रियासत के पीए थे। मेजर सावर्स थे मेवाड़ के पीए, और मेजर ईडन थे जयपुर के पीए, और मेक मोशन थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। इसके अलावा एक भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 1857 क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था अपना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम जो एडीजी था, प्रथम एडीजी राजस्थान का प्रथम जो एडीजी था वो था मिस्टर लोकेट। मिस्टर लोकेट एक अपने पास में सहायक संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड एस्टिंग। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और रेजिडेंट ऑफ राजपुताना वो नियुक्त किया गया था डेविड डॉक्टर लोनी को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान में 1857 क्रांति से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार में परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाए।